दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे आपका भारत की प्रमुख नदियों को लेकर के। देखिए दोस्तों, जब भी आपका एओसी का पेपर हुआ है, इसके अलावा दोस्तों जब भी डिफेंस के आपके कोई भी क्वेश्चन हो, यानी जब भी आपके क्वेश्चन पूछे गए किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम हो, उसमें दोस्तों 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हम लोग इम्पॉर्टेंट सीरीज कर रहे हैं उसमें दोस्तों आज हमारा एक नया वीडियो है स्टैटिक जीके में भारत की प्रमुख नदियों को लेकर के। देखिए दोस्तों, यानी नदी, उसका उद्गम स्थल और कहाँ पर जा कर के वो किस सागर में जा कर के संगम करती है और उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, उनके बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने और भी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का जो फायरमैन का एग्ज़ाम है दोस्तों वो 14 मई को, और वहीं बात करें अगर हम लोग आपका ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम आपका 28 मई को होने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए दोस्तों, पहला हमारे सामने क्या है, सिंधु नदी। अगर दोस्तों हम लोग सिंधु नदी के बारे में बात करें तो देखिए सिंधु नदी आपकी कहाँ पर है, तिब्बत के मानसरोवर से, इसका यानी जिसका हम लोग बोलते हैं कैलाश पर्वत। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से होता है दोस्तों। और इसके अलावा बात करें इसके जो भी, और यानी ये दोस्तों कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में यानी जा करके ये संगम करती मिलती है। और दोस्तों इसके नहीं जा करके लास्ट में आपका गिरती है। जो सिंधु नदी है ये पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में जा करके गिरती है। अब बात करें दोस्तों इसकी सहायक नदियों के बारे में। देखिए आपका ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपकी सिंधु नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है, आपसे ये ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर सिंधु नदी की सहायक नदी की बात करें, आपका सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, सिंघी जास्कर हो गया, गरवन हो गया, च्यूं हो गया, श्योक हो गया, शिकार हो गया और गिलगित हो गया। शिकार गिलगित दोस्तों एक ही में शिकार गिलगित हो गया आपका, ये सहायक उसकी नदियाँ हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों सतलज नदी को लेकर के। देखिए सतलज नदी की बात करें दोस्तों, ये मानसरोवर झील के निकट राख सताल झील में जो है इसका उद्गम स्थल होता है। ये दोस्तों कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में तथा मीठान कोट के निकट सिंधु नदी में जाकर के इसका संगम स्थल है, यानी जहाँ पर जाकर के ये समाप्त होती है यानी गिरती है। सिप्ती, बसपा और ब्यास दोस्तों इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों झेलम नदी के बारे में। देखिए झेलम नदी कहाँ से निकलती है, झेलम नदी दोस्तों कश्मीर के बेरी नाग झरने से निकलती है। और दोस्तों ये त्रिमू के निकट चेनाब नदी में जाकर के संगम करती है, जाकर के मिलती है। अगर बात करें दोस्तों ये किशन गंगा, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, किशन गंगा, लिदार, करवेश और पुंछ दोस्तों इसकी क्या है, सहायक नदियाँ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों चेनाब नदी के बारे में। चेनाब नदी के बारे में अगर हम लोग दोस्तों बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से हमेशा ये क्वेश्चन पूछा था चेनाब नदी के बारे में। ये दोस्तों लाहौर में बारालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रा भाग से दोस्तों ये क्या होता है, इसका उद्गम स्थल है। और अगर बात करें त्रिमू के निकट झेलम नदी में जाकर के ये संगम करती है। और वहीं बात करें दोस्तों इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो रावी हो गया, चंद्रा हो गया, भागा हो गया दोस्तों, ये इसकी सहायक नदियाँ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों रावी नदी को लेकर के। रावी नदी का दोस्तों उद्गम स्थल कहाँ है, कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश के में हिमालय के रोहतांग दर्रे से, यानी रोहतांग दर्रे से रावी नदी का दोस्तों उद्गम होता है। और अगर बात करें दोस्तों इसका संगम कहाँ पे होता है, झांग जिले की सीमा पर चेनाब नदी से इसका जो है संगम होता है। दोस्तों इसकी सहायक नदी कौन सी है, आपकी चेनाब नदी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्यास नदी को लेकर के। देखिए दोस्तों अगर ब्यास नदी की बात करें तो इसका भी उद्गम स्थल कहाँ से है, रोहतांग दर्रे से है। और दोस्तों ये हरिके के पास सतलज नदी के पास क्या करती है, संगम करती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, पार्वती हो गया, सेंज हो गया, तीर्थन हो गया, उहल हो गया, ये इसकी दोस्तों सहायक नदियाँ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों केदार घाटी चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। अगर बात करें दोस्तों गोंदलों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है। दोस्तों इसकी अगर सहायक नदियों की हम लोग बात करें तो अलकनंदा हो गया, भागीरथी हो गया, रामगंगा हो गया, यमुना हो गया, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी इसकी सहायक नदियाँ। इसको आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों यमुना नदी को लेकर के। देखिए यमुना नदी की बात करें दोस्तों, ये बंदर पुंछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से दोस्तों ये निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर के दोस्तों ये मिल जाती है, इसका संगम हो जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसकी सहायक नदियों के बारे में, आपका गिरी हो गया, असम हो गया, चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया और टोंस, ये दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों गोमती नदी को लेकर के। देखिए गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है। वहीं बात करें गाजीपुर के निकट गंगा नदी में दोस्तों क्या होता है, इसका संगम होता है, जहाँ पर जाकर के ये मिलती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसकी सहायक नदियों के बारे में।
देखिए आपका सई हो गया, जोमकाई हो गया, बरना हो गया, गच्छई हो गया और चूहा दोस्तों क्या है इसकी सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों मैंने सारे कॉन्सेप्ट को आपके कवर करने की कोशिश किया, कोई भी नदी को मैंने स्किप नहीं किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों घाघरा नदी के बारे में। देखिए घाघरा नदी आपका तिब्बत के मापचुंगो हिमनद से दोस्तों निकलती है और ये छपरा के निकट गंगा नदी में दोस्तों जा करके ये इसका संगम होता है, ये मिलती है। और राप्ती, शारदा और इसके अलावा छोटी गंडक दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ हैं। वहीं बात करें दोस्तों गंडक नदी को लेकर के, देखिए गंडक नदी की बात करें तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से दोस्तों इसका उद्गम होता है। पटना के समीप सोनपुर नदी में दोस्तों इसका क्या होता है संगम होता है। काली गंडक, त्रिशूली गंगा दोस्तों इसकी क्या है सहायक नदियाँ। बात करेंगे दोस्तों कोसी नदी। देखिए कोसी नदी की बात करें प्रवाह की 7 धाराओं में मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोंसाई थान चोटी से दोस्तों निकलती है। अगर बात करें संगम की तो भागलपुर जनपद में काढ़ा गोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में इसका दोस्तों क्या होता है संगम होता है। सन कोसी, तांबू कोसी, लिक्षु कोसी, तखलू, दूध कोसी, अरुण तामूर कोसी दोस्तों इसकी क्या है सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों चंबल नदी को लेकर के। देखिए चंबल नदी की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश के में महू के निकट बिंद पर्वतमाला की जना पाव पहाड़ी से दोस्तों इसका उद्गम होता है। अगर बात करें इटावा के पास यमुना नदी में दोस्तों इसका क्या होता है संगम होता है। इसकी सहायक नदियों की बात करें दोस्तों काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, छिप्रा, दूधी नदी दोस्तों इसकी क्या है सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों बेतवा नदी को लेकर के। देखिए बेतवा नदी की बात करें दोस्तों ये रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट बिंद पर्वतमाला से निकलती है और हमीरपुर के निकट यमुना नदी में दोस्तों जाकर के संगम होता है। अगर बात करें सहायक नदियों के बारे में तो धसान हो गया और बीना दोस्तों इसकी क्या है सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों केन नदी। देखिए केन नदी की बात करें सतना जनपद मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ियों से दोस्तों ये निकलती है। और बात करें चिल्ला बाधा यमुना नदी में दोस्तों इसका क्या होता है संगम होता है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कयान हो गया, सोनार हो गया, उर्मिल हो गया दोस्तों ये इसकी सहायक नदियाँ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों सोन नदी। देखिए सोन नदी दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है यानी उद्गम होता है। पटना से पूर्व गंगा नदी में दोस्तों जाकर के इसका संगम होता है। और देखिए महानदी या महान नदी घग्गर, गोपत, रिहंद, कांगर, उत्तरी कोयली, बराकर, कोनार और जामुनिया दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार दोस्तों आप लोगों से पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों दामोदर नदी को लेकर के। देखिए दामोदर नदी की अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर बात करें तो देखिए दामोदर नदी दोस्तों आपका छोटा नागपुर पठार के पलामू से दोस्तों निकलती है यानी उद्गम होता है। फुल्का के पास हुगली नदी में दोस्तों क्या होता है इसका संगम होता है। बराकर, कोनार और जामुनिया दोस्तों इसकी क्या है सहायक नदियाँ। अगर हम बात करें दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों से खूब पूछा जाता है। मानसरोवर झील के निकट चेमयांगयुंग हिमनद से दोस्तों यानी अगर बात करें हम लोग मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से दोस्तों ये निकलती है। ग्वालंदो के निकट पद्मा जिसका नाम दोस्तों गंगा है, इसमें दोस्तों जाकर के ये क्या होता है इसका संगम होता है। यानी दोस्तों अगर बात करें गंगा का जो है बांग्लादेश में बात करें नाम पद्मा होता है, ध्यान रखना आप लोगों को ठीक। दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोच, धरला, तीस्ता, बुरही, दिहांग और दिशांग दोस्तों ये इसकी सहायक नदियाँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट बना करके लिख लीजिएगा, चाहे इसको आप लोग अपने पास जरूर याद करके जाइएगा। पक्का आपसे अगर कोई नदी पूछी जाएगी तो मुझे लगता है यही पूछी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों गोदावरी नदी को लेकर के। देखिए गोदावरी नदी की बात करें नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। मुसलीपट्टम आंध्र प्रदेश के निकट की खाड़ी में दोस्तों इसका संगम होता है। अगर बात करें इसकी सहायक नदियों की तो प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और शेवरी दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कृष्णा नदी को लेकर के। देखिए दोस्तों अगर बात करें हम लोग कृष्णा नदी को लेकर के, लेकिन कृष्णा नदी के बारे में बात करें दोस्तों ये महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से दोस्तों इसका क्या होता है उद्गम होता है। और विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में दोस्तों इसका क्या होता है संगम होता है। वहीं बात करें तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, दूध गंगा दोस्तों इसकी सहायक नदी। अगर बात करें हम लोग कावेरी नदी के बारे में तो कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के कुर्ग जिले में इसका दोस्तों उद्गम होता है। अगर वही बात करें इसके संगम की तमिलनाडु में
नागरकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में दोस्तों इसका क्या होता है, संगम होता है। हेरांगो, हिम नदी, शिमला, अकारवती, लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, स्वर्णवर्ती, भवानी, अमरावती, नोएल दोस्तों ये इसकी सहायक नदियाँ, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये भी कृष्णा और कावेरी भी दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों नर्मदा नदी को लेकर के। देखिए नर्मदा नदी की बात करें दोस्तों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और दोस्तों इसके अलावा भरूच, भड़ोच में अरब सागर में जाकर के दोस्तों इसका संगम होता है। इसके बुड़नेर, बंजर, शर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरण, बरना, तीन देशी, अर्रा, देव, गोई, नामोदास और सोमोदेवी दोस्तों ये इसकी सहायक नदियाँ, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों ताप्ती को लेकर के। ताप्ती नदी की बात करें दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद के मुल्ताई मूल ताप्ती नगर से निकलती है, यानी कि निकट से दोस्तों निकलती है और खंभात की खाड़ी में दोस्तों इसका क्या होता है, संगम होता है। दोस्तों इसके सहायक नदियों की बात करें तो पूर्णा हो गया, निर्गा हो गया, बोरी हो गया, पंजरा हो गया तथा अनेर दोस्तों इसकी क्या है, सहायक नदियाँ। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं महानदी को लेकर के, ठीक है ना। देखिए दोस्तों महानदी की बात करें तो मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद के सिहावा के निकट से ये दोस्तों इसको क्या होता है, उद्गम होता है और कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा बीरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिरती हैं। और शिवनाथ, हसदो, मांड, इब, जोंक, कोयली, शंख, ओंग, तेल प्राणी, लीलागर, मनियाली, सुरही और अमनेर दोस्तों ये इसकी सहायक नदियाँ, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊँ आपको, साबरमती नदी का दोस्तों जो उद्गम है अरावली पर्वत राजस्थान से होता तथा यह आगे जाकर खंभात की खाड़ी में दोस्तों मिल जाती है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। ये भी दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो जो हमारी आज की सीरीज थी दोस्तों, तो आज हमने सारी नदियों को यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा और आप लोग जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आपको फटाफट मिलते रहे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।